जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वीपीएस या आरडीपी को क्रिएट करें फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आप वीपीएस और आरडीपी को बना सकते हैं, यूएस की, यूके की, कनाडा की, जहाँ की भी आप चाहें। सो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी टाइप की मज़ेदार वीडियोस के लिए हम हाजिर होते रहेंगे। अपने चैनल पे दोबारा एक्टिव हो गए हैं, सो इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। सो आरडीपी या वीपीएस बनाने का हमारा मेन मकसद क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है। बेसिकली ये एक रिमोट डेस्कटॉप पीसी होता है जो कि बाहर का होता है। उसकी एक्सेस जो है वो आपको पाकिस्तान में, आप जिस शहर में भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, वहाँ पे आपको मिल जाती है। पाकिस्तानियों के लिए या किसी ऐसी कंट्री के लिए जहाँ पे काफ़ी चीज़ें अलाउ नहीं हैं, यूएस की या यूके की या किसी भी शहर की, किसी भी कंट्री की, सो आप आरडीपी के ज़रिए उस चीज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं फुल सेफ एंड सिक्योर तरीके से। लाइक अगर आपने अमेजोन का यूएस का अकाउंट बनाना है या शॉपिफाई पे यूएस पे काम करना है तो आप आरडीपी के थ्रू इजीली वो काम जो है वो कर सकते हैं। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है AWS अमेजोन वेब सर्विसेज। सो वेब सर्विसेज ओपन करने के बाद आपने ये पहला लिंक ओपन कर लेना है। हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने नीचे क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक जो है करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो हम रूट यूज़र हैं, आप लोगों ने स्टेप जो है वो कोई भी मिस नहीं करना। अगर आप मिस जो है करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक होगी। स्टेप आप लोगों ने कोई भी मिस नहीं करना, पूरी वीडियो आपने ध्यान से और सुकून से देखनी है। सो यहाँ पे आपने जिस ईमेल एड्रेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखें। सो ईमेल लिखने के बाद हम यहाँ पे नीचे अकाउंट का नेम लिखेंगे। मैंने किस नेम से बनाना है तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ। जैसे ही हम वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे हमारी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कैप्चा जो है इसको हम फिल कर लेते हैं। सो इसको ओके करने के बाद आपके पास ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। हम कोड को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल कोड आ चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करेंगे, रूट यूजर पासवर्ड। सो यहाँ पे चूज योर ओन पासवर्ड पे हमने क्लिक करना है और अपनी मर्जी का कोई सा भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप लोगों ने रख लेना है, जिसमें एक वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए और कुछ वर्ड्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए और बीच में कुछ नंबर्स भी होने चाहिए और कोई फजूल सा वर्ड नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके पासवर्ड के अंदर रुकावट बने। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पासवर्ड रख लेते हैं। पासवर्ड रखने के बाद हम यहाँ पे नीचे से कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहली ऑप्शन जो है वो पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है और आप जिस भी कंट्री में है उस कंट्री की आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है और नीचे आपने फ़ोन नंबर, वैलिड फ़ोन नंबर डालना है जिसके ऊपर आपको कोड जाएगा। सो सारी चीज़ें आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक जो है वो यहाँ पे लिखनी है, एड्रेस वगैरह और अपना नाम, जो भी आपके आईडी कार्ड पे, जो भी आपका आईडी कार्ड है उसके मुताबिक आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। सो यहाँ पे मैं नंबर लिखने वाला हूँ। यहाँ पे रीजन, मैं पाकिस्तान से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का रीजन लिख दूंगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों ने पुट करनी है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो गूगल पे अपनी सिटी और अपना एड्रेस लिख के उसका पोस्टल कोड का आप पता लगा सकते हैं। सो मैं ये डिटेल्स डाल के आपको मिलता हूँ। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आप लोगों ने नीचे से आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करना है और आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने बैंक का कार्ड लगाना है। कोई नया पे का अकाउंट बना लें या सादा पे का अकाउंट बना लें। अगर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ से अपना एटीएम कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट्स का कोड होता है वो यहाँ पे आपने पुट करना है और नीचे से एक्सपायरेशन आपने यहाँ पे लिखनी है और कार्ड की बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे आपके पास एक CVV कोड होता है वो यहाँ पे आपने लिख के और कार्ड के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपने लिखना है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने नीचे से वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक जो है वो करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना एक वैलिड फ़ोन नंबर पुट करना है। जिस कंट्री में भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपना नंबर पुट करें। सो यहाँ पे मेरे पास कोड आ चुका है, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपने बेसिक सपोर्ट फ्री पे क्लिक करना है और कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से इसको आपने कैंसिल कर देना है और नीचे गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे फाइनली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप देखें कि ऊपर जो कंट्री आपकी सिलेक्ट है वो यूरोप है। यहाँ से आपने जिस कंट्री का भी आपने बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, तो ये सारी स्टेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैं लंदन का बनाने लगा हूँ तो मैं लंदन पे क्लिक कर। सो मेरी कंट्री जो है वो लंदन सिलेक्ट हो चुकी है। आप एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप क्या है। सो फाइनली हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है अकाउंट बनाने के बाद और हमने कंट्री जो सिलेक्ट की है वो भी हमारा स्टेप क्लियर होता है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है EC2। सो EC2 सर्च करने के बाद ये
फर्स्ट आपके पास आ चुका है, इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। सो ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक जो है वो करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने VPS का कोई सा भी नेम रख देना है। मैं लिखूंगा माई VPS UK। सो यहाँ पे आप कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं इसका। अब आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, इट्स अप टू यू। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ जो है बनाऊंगा, विंडोज़ की RDP VPS बनाऊंगा। यहाँ पे आपके पास 5-6 ऑप्शंस मिल जाती हैं। सो आपने जोन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे नीचे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एज यू कैन सी के फ्री, जहाँ पे फ्री ऑप्शन लिखा होगा उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक जो है वो करेंगे तो यहाँ पे हमने लेटेस्ट RDP या VPS नहीं बनाना। ये सारों के ऊपर फ्री एलिजिबल लिखा हुआ है तो आप लोगों ने 2022 की बनाना है। सो बेसिकली ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं जो लेटेस्ट हैं वो विंडोज 11 के आपके पास शो हो रहे हैं, लेकिन मैं विंडोज 10 का जो है वो बनाऊंगा, वो 2022 में आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। याद रहे कि फ्री एलिजिबल आपने लाजमी जो है यहाँ पे लिखा होना चाहिए, फ्री वाला ऑप्शन ही आपने सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपने कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट किया सो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो करेगा। आपने अपना कार्ड लगाया होगा सो आपके पैसे फजूल में कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है 2022 का विंडोज 10 के लिए। सो आफ्टर सिलेक्टिंग द सर्वर यहाँ पे हम नीचे आएंगे। इस फेस को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बस याद रहे यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल लिखा होना चाहिए, अदरवाइज आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना। सो हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपने क्रिएट की पेयर पे आपने क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पेयर पे। सो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे भी आपने कोई सा भी नाम लिख देना है, माई VPS UK, मैं सेम एज इट इज नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने और कुछ भी नहीं, यहाँ से आपने सेटिंग को छेड़ना। यहाँ पे क्रिएट की पेयर पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर सिक्योरिटी कीज आपकी अकाउंट की जो है वो आपको मिल जाएंगी। सो वो फाइल जो है वो कीज होंगी, वो आपने लाजमी किसी सेफ जगह पे सेव करनी है। सो यहाँ पे क्रिएट की पेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। एज यू कैन सी कि मेरे पास फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने नीचे कोई भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देना। सो जैसे ही आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं आपका लॉन्च हो जाता है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप जो करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आप अपने इंस्टांस पे आ जाएंगे जो कि आपने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। सो यहाँ पे मैंने इसका नेम चेंज किया था, सो आप इसको इग्नोर करें। सो यहाँ पे ये देखेंगे रनिंग में आपका चुका है। अगर आपका यहाँ पे रनिंग में नहीं आ रहा, इन प्रोसेस है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही यहाँ पे टिक हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा, देन आपने इंस्टांस आईडी पे क्लिक करना है। इंस्टांस आईडी पे जैसे ही आपने क्लिक करना है आपको अपना जो IP एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, एक नोटपैड बना लेना है। आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक नोटपैड बना लेना है, उसके अंदर अपने सारा डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करते रहना है। आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अब हम दोबारा से अपने यहाँ पे जाएंगे। सो हमने यहाँ पे IP एड्रेस को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है आपने RDP क्लाइंट में आना है। क्लाइंट में आने के बाद आप लोगों ने गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। आप लोगों को एक पासवर्ड मिलेगा आपकी RDP का और यूजर नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सो यहाँ पे आप डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपने किस तरह से इसको लॉगिन करना है। सो हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की फाइल आपको देखने को मिल रही है। याद है मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने की पेयर को डाउनलोड करना है। वो की पेयर वाली फाइल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे वो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। हम इंस्टांस आईडी को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने नोटपैड पे सेव करते हैं। सो यहाँ पे हमने देन डीक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करना है और एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी शो हो चुका है। हम यहाँ पे पब्लिक DNS को भी कॉपी करेंगे। हम सारी चीजों को कॉपी करेंगे ताकि हमसे कोई भी चीज मिस ना हो सके। एंड यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड शो हुआ है उस पासवर्ड को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो इस नोटपैड को हमने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपकी RDP क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप रिमोट डेस्कटॉप की फाइल भी डाउनलोड जो कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन किया है आपने। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप लोगों को पासवर्ड मांगेगा। आपने जो RDP बनाई होगी, जो भी आपने यहाँ से पासवर्ड कॉपी किया था, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे सेम एज इट इज़ और रिमेंबर मी पे क्लिक कर देंगे। रिमेंबर मी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे से ओके पे क्लिक करना है। सो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डोंट आस्क मी अगेन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है। सो फाइनली हमारी RDP ओपन हो चुकी है। जैसे ही आप इसको बनाएंगे, अपना रिमोट डेस्कटॉप PC को ओपन करेंगे अपने PC से और IP यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग लगाएंगे, देन आपके पास आपकी RDP ओपन हो जाएगी। ये आपका एक अलग से PC है जिसको आप जिस तरह यूज जो है कर सकते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि RDP भी आपकी स्मूथ रन हो सके। सो यहाँ पे हमारी RDP क्रिएट हो चुकी है।
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। सो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप लोग यूएस की आरडीपी बनाएं, वो ज्यादा स्मूथली रन होती है। सो अगर किसी भाई को किसी चीज की नहीं समझ आई तो मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मुझसे राब्ता कर सकता है, मुझे फॉलो करके। तो वहां पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मेरी शो होती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।